संसार दिखाई देता है। और आपके साथ भी यही होगा। कभी कौन कौन भजन करता है, अपने हाथ खड़े करें। जो घर में भजन करते हैं एक एक माला तो घुमाते ही हैं लगभग। बोलो राधे राधे, जय हो भगवान। बाकी सब राधे ही राधे हैं। चलो भजन माला पे नहीं कर सकते तो कम से कम जहां जिस काम को कर रहे हो वो काम करते करते आप अवश्य भजन करें। ये कथा सुनकर जा रहे हैं तो इतनी बात अवश्य याद रहे। आप कोई भी काम करें, क्योंकि ये वाणी तभी आपकी सफल है कब, जब इस वाणी से भगवान का नाम निकले। वरना ये वाणी मेंढक की टर के बराबर है। आप चाहे जितने और कोई भी आप बोलते रहें, दिन भर आप बुराइयां भलाइयां करती रहें किसी की, तो वो ये वाणी मेंढक की टर के बराबर रह जाती है। ये आंखों से यदि आप भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो ये आंखें कैसी रहती हैं, जैसे मोर पंख के ऊपर आंखें बनी रहती है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। आंखें बनी है, देख थोड़ी सकती हैं। और यदि हम मनुष्य बनकर भी भगवान की सेवा ना करें तो ऐसे हो जाते हैं जैसे गाय का चित्र दीवार पर बना हुआ है। अब दीवार पे बना है वो चित्र तो है, लोग उसे देखकर कहेंगे कि ये गाय है, परंतु वो गाय दूध थोड़ी दे सकती है। ऐसे ही हम हो जाते हैं। हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए जीवन में जहां तक बने वहां तक सेवा कार्य करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज हम आंखें बंद करते हैं तो हमें संसार दिखता है, कहीं राजपाट दिखेगा तो कहीं खेत खलियान दिखेंगे, कहीं दुकानदारी दिखेगी, तो महाराज हमें हमारा मन लगता ही नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ भजन करने की विधि बता रहे हैं। हम कैसे भगवान का भजन करें, कैसे प्रभु से हमारे मन को जोड़ें, क्योंकि ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। जैसे ताला एक होता है, चाबी भी एक है। चाबी को इधर घुमाओगे तो ताला लग जाता है और इधर घुमाओगे तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही इस मन को आप भगवान की ओर जोड़ोगे, भगवान से संबंध रखोगे अपने आप का, तो आपकी मुक्ति मिल जाएगी। ये मन उनमें जुड़ जाएगा, लग जाएगा। परंतु यही मन को आप संसार की ओर जोड़ोगे तो आप बंधनों में पड़ जाओगे। इसलिए ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि इस मन को भगवान से कैसे जोड़ें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिये, स्थूले भगवतो रूपे मनः संसार सिद्धये। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिये। सबसे पहले हम भगवान से जुड़ने के लिए, इस मन को भगवान से जोड़ने के लिए आसन को जीतना सीखें। क्योंकि हम एक स्थान पर आधे घंटा नहीं बैठ सकते तो भगवान की माला क्या भजेंगे। कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी राकेश जी ऐसे बैठे, कमर दुख रही, बोलो राधे राधे। तो ऐसे हम जब बैठेंगे तो कहां से हमारा मन भगवान में लगेगा। सबसे पहले आसन, सुखपूर्वक आसन में बैठना सीखो। दूसरा है जित श्वासो, इन श्वासों को, इन प्राणों को जीतना सीखो। प्राणायाम के माध्यम से कुंभक, पूरक, रेचक, ये विधि बताइए। सांस को खींचना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक, सांस को भरे रहना वो कुंभक विधि हो जाती है। तो ऐसे श्वास को जितना आप अपने शरीर में इन प्राणों पर कंट्रोल रखोगे, नियंत्रण रखोगे, उतनी आपकी आयु बढ़ जाती है। आप इस श्वास को जितनी देर अपने हृदय में, शरीर में बांध कर रखो, उतने ही पल आप अपनी आयु बढ़ा सकते हो। ये प्राणायाम का सत्य है। फिर तीसरा है जित संगो, सत्संग में जाना सीखो। जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत आएगी। आप बीड़ी पीने वालों में बैठ जाओ तो एक दो सूता वो आपको, बोलो राधे राधे। आप बूटी पीने वालों में बैठ जाओ तो एक दो आपको भी लगवा देंगे। आप जुआ खेलने वालों में बैठ जाओ तो एक दो पत्ता तुम भी खींचना सीख जाओगे। आप मदिरा पीने वालों में बैठ जाओ, दो चार ढक्कन वो तुम्हें भी पिला देंगे। तो ऐसे आप जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत आती रहेगी। और इसके बाद में आप जितेंद्रिय बनो, इन इंद्रियों को जीतना सीखो। हमारी 10 इंद्रियां और एक मन, इनका राजा एकादश होते हैं। इनको साधना सीखो। आज एकादशी है, इनको ही एकादशी का व्रत कहा जाता है।
आप अपनी आंखों से यदि कोई देखना चाहते हो भगवान को देखो, इन कानों से कुछ सुनना चाहते हो तो भगवान की कथाएं सुनो, इन हाथों से कुछ करना चाहते हो भगवान का पूजन करो, इन पैरों से कहीं चलकर जाना चाहते हो तो भगवान के तीर्थों में, भगवान के मंदिरों में आप घूमो, तो आपका जीवन सफल है। ये हमारी इंद्रियां, क्योंकि शरीर में पाप प्रवेश करने के दो स्थान होते हैं, हमारी आंखें और हमारे कान। अब इन आंखों से कोई आप गलत सीन देख लो, कोई गलत ऐसा आप पिक्चर देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, टेलीविजन देखते समय कोई गलत दृश्य आपको दिखाई दे गया तो वही तुम्हारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। कोई गंदा सा हीरो गंदी सी कटिंग करवा के आए तो फिर वही कटिंग सब करवा रहे हैं। यदि कोई हीरोइन कम कपड़े पहन के आ जाए तो हमारी बहनें वही पहने घूम रही हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही हम उनका अनुसरण करते रहते हैं, क्योंकि ये पाप हमारे शरीर में कहां से प्रवेश कर रहा है? आंखों से। आंखों से हम देख रहे हैं गलत दृश्य, गलत दुनिया को, तो वही हमारे अंदर चला जाता है। और कानों से यदि बुराई सुनोगे तो बुराई बोलोगे। अब आप चक्की चल रही है, उसमें गेहूं पिस रहा है तो गेहूं का आटा निकलेगा, दाल पिस रही है तो बेसन बन जाता है चने की। तो कहने का मतलब ये दाल डालकर आप कहो कि उसमें से आटा निकले गेहूं का, तो कहां से निकलेगा? बुराइयां सुनकर आप सोचो कि तुम्हारे मुख से, कहने का तात्पर्य ये है कि आप प्याज खा के ये कहो कि इलायची की डकार आए, तो कहां से आएगी? बोलो राधे राधे। इसलिए उसके लिए ये करना होता है हमें कि जैसी आप इन आंखों से, इन कानों से सुनोगे, देखोगे, तो समझो आप वैसा ही बोलोगे, वही तुम्हारा व्यवहार बन जाता है। व्यवहार तुम्हारा चरित्र बनता है, चरित्र तुम्हारा जीवन बन जाता है, और जीवन तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाता है कि भाई वो तो खराब है और वो अच्छा है, ये लोग हमें हमारे बारे में कहने लगते हैं। जब इंद्रियों को आप जीत जाओगे, इंद्रियों को जीतने के बाद में आप स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करो। स्थूल अर्थात बड़ा, विस्तृत, संपूर्ण संसार में, जगत में जगदीश के दर्शन करो, जगत में जगन्नाथ को देखो। ये मान के चलो ये सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, ये ब्रह्मांड भगवान का उदर है, ये जितने पेड़ पौधे हैं, ये हम सब जीव जंतु, ये भगवान के रोम है, ये जो नदियां बह रही हैं ये भगवान की नाड़ी है, और ये आसमान भगवान का हृदय है। ऐसे ये संपूर्ण संसार, प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। आप ये देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये भावना यदि हमारे अंदर है तो ये समझ लो हमें सब कुछ भगवान में ही दिखाई देगा। तो महाराज इस तरह आप भगवान का जब ध्यान करोगे तो ये गारंटी है हमारा मन कहीं भी नहीं भागेगा। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। इसके बाद में महाराज जी, श्री परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज जी चलो मन लगाने की विधि हमें आ गई। अब आप ये बताइए कि महाराज किस तरह हम घर से निकल जाएं, सन्यासी बन जाएं, क्या खाएं क्या पिएं, कहाँ रहें? तो श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा, चीर्णानि किं पंथि न संते जसंते भिक्षाया नैवांग ध्रीपर भृत सरितो अपश्यूना। अर्थात समस्त दिशाओं में तुम्हारा वास है, आप जहां चाहे वहां रह सकते हो। ये अंबर, ये धरती, ये तुम्हारे